लोकसभा इलेक्शन के लिए सियासी पार्टियों की तैयारियां आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं। क्या हुकूमत और क्या अपोजिशन, सभी की नजर मुस्लिम वोटर्स पर है कि उनका रुख क्या होगा। हर पार्टी तकरीबन 25% अक़लियती आबादी को अपनी अपनी तरह से लुभाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की नजर 100 से ज्यादा उन मुस्लिम अक्सरियत वाली लोकसभा सीटों पर है जहां मुसलमान इंतखाबी नतीजों को मुतासिर करने की ताकत रखते हैं। बीजेपी की अक़लियती विंग ने फिलहाल 14 रियासतों की 65 लोकसभा सीटों की पहचान की है। ये वही सीटें हैं जहां मुसलमानों की आबादी 30% से ज्यादा है। यही वजह है कि भोपाल से पीएम मोदी ने पसमानदा मुसलमानों का जिक्र छेड़कर बीजेपी को उनका हिमायती बताने का दावा किया है। और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन है, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन है उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद से ही इस पर सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। पसमानदा मुसलमानों को लुभाने में लगी दूसरी पार्टियों के मौक़िफ़ भी सामने आने लगे हैं। बीएसपी सदर मायावती ने भी ट्वीट कर पसमानदा मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन का जिक्र छेड़ दिया है। उन्होंने लिखा है कि पीएम मोदी की तरफ से भोपाल में बीजेपी की तकरीब में सबके सामने ये कहना कि हिंदुस्तान में रहने वाले 80% मुसलमान पसमानदा परेशान है, ये उस कड़वी जमीनी हकीकत को कबूल करना है जिससे उन मुसलमानों की जिंदगी को सुधारने के लिए रिजर्वेशन की जरूरत को साथ मिलता है। अब ऐसे हालात में बीजेपी को पसमानदा मुसलमानों को रिजर्वेशन की मुखालिफत बंद कर देने के साथ ही बीजेपी की सरकारों को भी अपने यहाँ रिजर्वेशन को ईमानदारी से नाफिज करके और बैकलॉग की भर्ती को पूरा करके ये साबित करना चाहिए कि वो इन मामलों में दूसरी पार्टियों से अलग है। ट्वीट से ये बात साफ है कि इलेक्शन को देखते हुए अब मायावती को भी अपने कोर वोटर्स की याद आने लगी है, जिसके तैयारियों में वो जोर शोर से जुट गई हैं। अब पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने में कौन कितना कामयाब होता है, यह तो नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।